लेट्स एम्पावर आवर इकोनॉमिक्स टुगेदर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो हमारा सेकंड मेथड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का। इससे पहले हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ा था, इससे पहली वाली वीडियो में। अब बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो 1934 में हिक्स और एलन ने दिया। उनका क्या मानना था कि जो यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हम यूटिलिटी को नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे रैंक कर सकते हैं कि अगर दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ों में से जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो मेरे लिए रैंक 1 पर आ जाएगी और जो दूसरी वाली है वो मेरे लिए सेकंड रैंक पे आ जाएगी। जैसे कि आइसक्रीम और चॉकलेट लेते हैं, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो आइसक्रीम जो है वो मेरे लिए रैंक 1 पर आएगी और चॉकलेट जो है वो सेकंड रैंक पे आएगी। और अगर मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद होगी तो चॉकलेट जो है वो मेरे लिए रैंक 1 पर आएगी और आइसक्रीम सेकंड रैंक पे आएगी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, जब हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं रैंक्स में। अब बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। जो हमारा कंज्यूमर है वो दो गुड्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कंज्यूम करता है और जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमने बनाए उनके वो उसे सेम सेटिस्फेक्शन भी दे सकते हैं। तो जब हम इन कॉम्बिनेशंस को जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं एक ग्राफ की हेल्प से डिनोट करते हैं तो हम उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व को इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है। अब इसको एक शेड्यूल और ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। अब हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई जो हमारा कंज्यूमर है वो जो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उनमें से एक है एप्पल और एक है बनाना। और जो हमारे P, Q, R, S और T हैं ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं एप्पल और बनाना के, जो कि हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। और ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं ये कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब अगर वो एक एप्पल और 15 बनानास कंज्यूम कर रहा है या 3 एप्पल और 6 बनानास कंज्यूम कर रहा है तो वो ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो है ये उसे सेम सेटिस्फेक्शंस दे रहे हैं। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एप्पल्स को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस पे बनानास को डिनोट करेंगे। और जो हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे P, Q, R, S, T हम उन्हें ग्राफ पे डिनोट कर देंगे। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें हमारा आईसी कर्व मिल जाता है। जब हम इस पॉइंट पे हैं तो भी हमें वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना हमें यहाँ पे मिलेगा या यहाँ पे या किसी और पॉइंट पे। आईसी कर्व पर जितने पॉइंट्स हैं वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारा आईसी कर्व है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। हमारा जो आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एमआरएस की वजह से। एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए हमारा जो कंज्यूमर है वो दूसरी यूनिट कितनी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे हम एक एप्पल और 15 बनानास कंज्यूम कर रहे थे, फिर हमने एक और अपनी एप्पल की कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए हमें 5 बनानास जो थे वो सेक्रीफाइस करने पड़े। फिर हमने एप्पल की एक और एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने के लिए जो बनानास थे वो फिर पहले यहाँ पे हमने 5 बनाना सेक्रीफाइस करे, फिर हम यहाँ पे 4 बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ये जो नंबर है हमारा सेक्रीफाइस का वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमारा एमआरएस है वो डिक्रीजिंग क्यों होता है। हमारा एमआरएस जो है वो डिक्रीजिंग होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारा उस यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। तो जब हमारे पास एप्पल्स कम थे तो हमें एप्पल्स जो थे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे थे, तो हमने 5 बनाना सेक्रीफाइस करने ठीक समझे एक एप्पल की एडिशनल यूनिट के लिए। फिर हमारा जैसे जैसे एप्पल हम कंज्यूम करते गए तो हमारी उनके लिए जो सेटिस्फेक्शन था या एप्पल से जो हमें यूटिलिटी मिल रही थी वो कम हो गई। तो हमने बनानास की जो यूटिलिटी थी हमने बनाना सेक्रीफाइस करने नंबर में कम कर दिए। पहले हमने 5 सेक्रीफाइस करे, फिर हमारी एप्पल की जो सेटिस्फेक्शन थी वो कम हो गई तो हमने 4 ही बनाना ठीक देने समझे एक एप्पल के लिए। और यहाँ पे MRSAB का मतलब है MRSAB का मतलब है कि हमने यूनिट्स ऑफ बनानास सेक्रीफाइस्ड अपॉन में यूनिट्स ऑफ एप्पल गेन्ड। मतलब हमने एक एडिशनल एप्पल की यूनिट गेन करने के लिए हमने कितने बनाना सेक्रीफाइस करे, वो होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
ये जो है ये हमेशा डिक्रीजिंग होएगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। और हमारा एमआरएस जो है वो डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए जो हमारा आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, उसकी शेप जो है वो कनकेव होती है हमारे ओरिजिन से। अब बात करते हैं आईसी कर्व की अजम्पशन और प्रॉपर्टीज के बारे में। आईसी कर्व की अजम्पशंस क्या होती हैं? पहली अजम्पशन होती है कि टू कमोडिटीज, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम फिक्स्ड है, वो उससे सिर्फ टू ही कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है और उन दोनों कमोडिटीज जो है उनके प्राइसेस जो है वो फिक्स्ड है। सेकेंड है नॉन सैटिस्फैक्टरी, मतलब जो हमारा कंज्यूमर है वो अभी तक सैचुरेशन लेवल पर नहीं पहुंचा है, वो हमेशा एक यूनिट की ज्यादा से ज्यादा नंबर कंज्यूम करना चाहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर होगा कमोडिटी का उतना ज्यादा उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। थर्ड है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी से मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो यूटिलिटी को रैंक करता है, ना कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज देता है। फोर्थ है डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस होता है कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है। हमारा एमआरएस डिक्रीजिंग क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। फिफ्थ है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर से मतलब है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल है, उसे ये पता है कि भाई कौन सा गुड उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और कौन सा गुड उसे कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो जो कंज्यूमर है उसे अपना बेस्ट पता है। अब बात करते हैं आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में। जो हमारा आईसी कर्व है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। हमारा आईसी कन्वेक्स क्यों होता है ओरिजिन से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा एमआरएस जो है वो डिक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से ही जो हमारी आईसी है वो कनकेव होती है। अब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीजिंग क्यों होता है? वो डिक्रीजिंग होता है क्योंकि जैसे जैसे हम एक यूनिट की एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते जाते हैं, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी एप्पल को लेने की जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी और हम उसके लिए कम बनाना सेक्रीफाइस करेंगे। सेकंड है कि हमारा आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमारा आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि हमें एक यूनिट गेन करने के लिए दूसरे यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे हम बनाना ज्यादा कंज्यूम करेंगे और अगर हम यहाँ पे हैं तो हम एप्पल्स कम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस वाले पॉइंट पे से अगर हम इस पॉइंट पर जाते हैं, पॉइंट डी पर, तो यहाँ पे हम एप्पल्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे बनाना से। मतलब हमें बनाना जो थे वो एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए देने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो हमारा आईसी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। थर्ड है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर मतलब जितनी हमारी आईसी कर्व ऊपर होगी उतना ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये IC1 है और एक IC2 है, तो जो IC2 है वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स हैं और गुड्स और जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे वो ज्यादा हैं, तो ज्यादा गुड्स मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन, इसीलिए हायर आईसी मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फोर्थ है कि हमारी जो आईसी कर्व्स होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। जैसे कि इसमें हमारे पास 2 आईसी कर्व्स थी, IC1 और IC2, ये दोनों इंटरसेक्ट करी एक पॉइंट ए पॉइंट पे, मतलब ए पे ये हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है। अब IC2 लेते हैं हम, अगर ए और सी जो है वो सेम आईसी पर लाई करते हैं इसलिए वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, और ए और बी जो है वो भी एक आईसी पे लाई करते हैं इसीलिए वो भी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। मतलब जो ए है वो हमें सी के जितना सेटिस्फेक्शन देगा और ए और बी का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी सेम होगा। तो इस हिसाब से तो जो बी और सी हैं वो भी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि IC1 जो है वो IC2 से ऊपर है और जो IC हायर होती है वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन दे रही है, इसीलिए ये जो है ये आईसी कर्व से कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। अब बात करते हैं कि बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन जो होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है अलग अलग टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस की, जो कि हम अपनी इनकम के उससे खरीद सकते हैं। बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं ना उसमें जो हमारी इनकम होती है वो टोटल सारी स्पेंड कर रखी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हमने एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल लिया था। अब जो एप्पल है उसका प्राइस है 4 यूनिट और ईच, और जो बनाना है उसका है ₹2 पर यूनिट। अब जो हमारे पास जो हमारा कंज्यूमर है उसकी टोटल इनकम है ₹20,
तो हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए और हमने हमारी टोटल सारी इनकम स्पेंड कर दी। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे जैसे ई एफ जी एच आई और जे, ये हम यहाँ पे ग्राफ पे डिनोट करेंगे। हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल लिया है और वाई एक्सिस पे बनाना लिया है। जब इन्हें ग्राफ पे हम डिनोट करेंगे तो हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये जो लाइन हमें मिल रही है ये हमारी बजट लाइन है। अब ये जो पॉइंट्स हैं बजट लाइन पे जैसे ई एफ जी एच आई जे या और कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, ए बी या सी, तो ये जितने पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर रहेंगे वहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस है टू गुड्स का जो हम अपनी इनकम की हेल्प से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट है जैसे कि मानो पॉइंट एक्स है जो हमारा बजट लाइन के अंदर है, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो हमारी ये पॉइंट जो है ये अटेनेबल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी इनकम है ना वो अंडर स्पेंड हो रही है, वो हम पूरी स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई पॉइंट है Z जो कि हमारी बजट लाइन के ऊपर है, तो ये जो पॉइंट है ये अनअटेनेबल पॉइंट है। ये पॉइंट अनअटेनेबल क्यों है? क्योंकि हमारी इनकम तो इतनी ही थी, हम अपनी इनकम से ऊपर एक्स्ट्रा कैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स बजट लाइन के ऊपर है उन पे हमारी सारी इनकम खर्च हो रही है, और जो बजट लाइन के अंदर है यहाँ पे हमारी इनकम सारी खर्च नहीं हो रही है, वो अंडर स्पेंड है। तो ये जो दोनों पॉइंट बजट लाइन के ऊपर और अंदर हैं ये हमारे अटेनेबल पॉइंट्स हैं। लेकिन जो पॉइंट हमारा बजट लाइन से बाहर है वो अनअटेनेबल पॉइंट है, क्योंकि उतनी तो हमारे पास इनकम ही नहीं है, हम उतनी गुड्स और सर्विसेज खरीद ही नहीं सकते। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। जो बजट लाइन है उसमें शिफ्ट जो उसमें चेंज है वो दो रीजंस की वजह से आ सकता है। पहला रीजन होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम में चेंज आ रहा है, और दूसरा रीजन होता है कि जो हमारी कमोडिटीज हैं उनके प्राइस में चेंज आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज हो रही है तो हमारी ओरिजिनल जो बजट लाइन थी वो थी ए बी, लेकिन अगर अब हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है तो हमारी जो बजट लाइन है वो अपवर्ड्स या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो जो हमें नई बजट लाइन मिलेगी वो होगी A1 और B1। अब ये तो बात थी अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर अब हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी जो बजट लाइन है वो नीचे की साइड लेफ्ट साइड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो जो हमारी नई बजट लाइन मिलेगी वो हमें होगी A2 और B2। अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी और अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं कि अगर हमारी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है तो जो हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है वो है ए बी। अब क्या बात करते हैं कि अगर हमारी जो हमने कमोडिटी एक्स एक्सिस पे ली है यानी जो हमारे एप्पल्स हैं उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, अगर एप्पल्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, अगर एप्पल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम एप्पल जो है वो कम कंज्यूम करेंगे, तो हमारी जो बजट लाइन है वो ए बी से हटकर ए B1 पर शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारा जो एप्पल है उसके प्राइस जो है वो कम हो गए, अगर एप्पल के प्राइस कम हो गए मतलब हम एप्पल ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं अपनी उसी इनकम से, तो जो हमारा बजट लाइन है वो ए बी से हटकर AB2 पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमारे एप्पल के प्राइसेस कम होंगे तो हमारी जो बजट लाइन है वो AB2 पर शिफ्ट हो जाएगी, और अगर हमारे एप्पल और उसके प्राइसेस जो है वो एप्पल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हमारा जो नई बजट लाइन होगी वो होगी AB1। अब ये तो हमने एक्स एक्सिस पे कमोडिटी की बात करी थी, जब एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी के प्राइस पर चेंज आ रहा है। अब बात करते हैं कि जो हमारी कमोडिटी वाई एक्सिस पर है उसके प्राइस में चेंज आता है तो हमारी बजट लाइन कैसे चेंज करेगी। तो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल बजट लाइन होगी वो होगी AB। अब अगर हमारे जो एप्पल हैं उसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो हम एप्पल की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो जो हमारी बजट लाइन है वो AB से हटकर A1 B1 हो जाएगी। मतलब एप्पल के प्राइस कम हुए, सॉरी बनाना के प्राइसेस कम हुए तो हम बनाना जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमारी जो कर्व है वो AB से हटकर A-B पे शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा बनाना है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइसेस बढ़ गए बनाना के, तो हमारी जो कंजम्पशन की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, तो जो हमारी नई बजट लाइन बनेगी वो होगी A2 B।
अगर इंक्रीज होंगे बनाना के प्राइजेस तो A2B, और अगर प्राइजेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं तो होगी A1B। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे तो हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों की हेल्प लेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इस कंडीशन में सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहला होता है कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई का, वो इक्वल है उनके प्राइस रेशियो से, और दूसरा कि हमारा जो MRS है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहा है, मतलब जो हमारा MRS है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है। अब इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जो एप्पल्स हैं वो हमने एक्स एक्सिस पर लिए हैं और बनानास जो है वो हमने वाई एक्सिस पर लिए हैं। IC1, IC2 और IC3 जो है वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन के लेवल शो करते हैं। IC3 जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है, लेकिन क्योंकि हमारा जो इनकम है, हमारी जो बजट है, वो AB कर्व ने यहीं तक रोक दिया है, तो हम उस IC3 पर तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो जो पॉइंट E है वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा, जहां पे IC कर्व सेकंड जो है वो टेंजेंट है हमारी बजट लाइन से। बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहां पे हमारी इनकम जो है वो फुल्ली कंज्यूम हो रही होती है, और जहां पे हमारी बजट लाइन IC कर्व को टेंजेंट होती है वो पॉइंट हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। तो जो पॉइंट E है वो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पर हम OM क्वांटिटीज ऑफ एप्पल कंज्यूम करेंगे, OM हम एप्पल कंज्यूम करेंगे, और ON जो है वो हम बनानास कंज्यूम करेंगे। और कोई भी पॉइंट जो लेफ्ट साइड पर है E के, वहां पर जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है XY का वो ज्यादा है उसके रेशियो ऑफ प्राइस से, और जो पॉइंट हमारे पॉइंट E के राइट साइड पर है वहां पर हमारा MRS जो है XY का वो कम है रेशियो ऑफ प्राइस से। इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं ईस्ट साइड के लेफ्ट और राइट पर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच नॉलेजेबल वीडियोज।